नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। पीएम मोदी ने मन की बात करते हुए बहुत सारी बातों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में कोरोना महामारी का जिक्र किया, आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया, चीन के साथ चीन के साथ संबंध चल रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में बॉर्डर पर हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उसका भी पीएम मोदी ने जिक्र किया। पीएम मोदी ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया और अपने मन की बात करी। मन की बात हुई, लेकिन देश हित की या राष्ट्रीय सुरक्षा की या राष्ट्र की बात नहीं, ये मन की बात थी, पीएम मोदी के मन की बात थी। पहले हम आपको बता देते हैं पीएम मोदी ने मन की बात में क्या क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में देश अनलॉक से गुजर रहा है और अब हम धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी स्थिति में हमें दो बातों का खास ख्याल रखना है, एक तो कोरोना को हराना है और दूसरा अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि हमारा काम इस दिशा में होना चाहिए कि देश की सीमाएं मजबूती की ओर बढ़े और हमारा काम और ताकत से हो। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि लद्दाख पर भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना भी जानता है, तो आंख दिखाने वालों को जवाब देना भी भारत अच्छे से जानता है। यहाँ पर पीएम मोदी ने बिना चीन का नाम लिए चीन को जवाब दिया। आगे पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पड़ोसी देशों द्वारा जो किया जा रहा है या जो हो रहा है, भारत उन चुनौतियों से बहुत अच्छे से निपट रहा है। तो ये कुछ अहम बातें थी जो पीएम मोदी ने अपने मन की बात के दौरान कही। अब इन बातों में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये, पीएम मोदी ने कहा कि हमने उनको जवाब दे दिया है, तो क्या पीएम मोदी इस और इशारा कर रहे थे कि अब आगे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, जो जवाब हमने देना था वो हम दे चुके? क्या पीएम मोदी इस बात को कह रहे हैं कि अब चीन से युद्ध नहीं होगा या चीन ने जो किया हम उसका बदला पहले ही ले चुके हैं या बदला लिया जाएगा? इस तरह का पीएम मोदी ने इशारों में शायद ये कह दिया कि हमने उचित जवाब दे दिया, अब हम नहीं समझते कि आगे कोई कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है, बार बार एक ही सवाल खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस बात का डर है कि उनको चीन का नाम लेने में हिचकिचाहट हो रही है। हमने इससे पहले कई बार देखा है, जब पाकिस्तान की बात होती है तो पीएम मोदी साफ शब्दों में पाकिस्तान का नाम लेते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, पाकिस्तान ने हमारे जवान शहीद किए, हम उनको जवाब देंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे। पीएम मोदी खुलकर पाकिस्तान का नाम लेते हैं, लेकिन चीन का जो मसला है, चीन के मामले पर ऐसा देखने को नहीं मिला है। पीएम मोदी साफ साफ हर बार चीन का नाम लिए बिना उन पर अटैक करते हैं। तो क्या एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भारत अब वो देश है जो किसी से नहीं डरता, और एक तरफ पीएम मोदी का नाम ना लेना चीन के राष्ट्रपति का या चीन का, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि पीएम मोदी की रणनीति क्या है, कोई समझ नहीं पा रहा है। और दूसरी बात, पीएम मोदी ने बार बार इस मन की बात में सबसे ज्यादा जिक्र जो किया वो किया था आत्मनिर्भर भारत का। उन्होंने कहा कि आप लोकल बने, देश वोकल बनेगा। मतलब उन्होंने कहा कि जो आप खरीदारी करते हैं, ज्यादा जोर अपने जो लोकल, जो इंडिया में प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको खरीदें। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं आज के टाइम में आप कोई भी नहीं बता सकता कि आप कपड़े भी चाइना के पहने हुए हैं या इंडिया के पहने हुए हैं। चाइना इस तरह से हमारे देश में कब्जा कर चुका है कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा सामान चाइनीज़ है और कौन सा इंडियन है। तो बहुत से लोग, हमने कई लोगों से बात करी तो उन लोगों का कहना है कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो चाइना से तो लोग उस सामान को बेचेंगे भी। आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक रणनीति में कहीं पर भी किसी भी इस तरह का बयान नहीं आया है किसी का भी सामने जिसने ये कहा हो कि हम चाइना से इंपोर्ट बंद कर देंगे। हर नेता इस बात को कह रहा है कि आप सामान मत बेचो। तो ऐसे में नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हमारा खुद इंडिया का हो रहा है, देश का हो रहा है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं, उसका पैसा दे चुके हैं, उस सामान का क्या करेंगे? उससे चाइना का नुकसान नहीं हो रहा, उससे नुकसान जो हो रहा है खुद उन लोगों का हो रहा है, हमारे जो देश के लोग हैं जो वो सामान बेच रहे हैं उन्हीं का हो रहा है। तो सरकार खुद क्यों नहीं कह रही कि हम चाइना से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम इंपोर्ट बंद कर देंगे? सरकार बार बार ये क्यों कह रही है कि आप मत खरीदो? ये सवाल कांग्रेस भी बार बार पूछ रही है कि आप क्या कर रहे हो, क्या स्टैंड है आपका?
आप ऐसा क्यों नहीं करते? एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक से दो दिल्ली की ऐसी मार्केट बताते हैं। अगर हम बात करें एशिया की सबसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है लाजपत राय मार्केट, या फिर दूसरी करोल बाग में बात करें मोबाइल की सबसे बड़ी मार्केट है। ये दो मार्केटें ऐसी है जहां आपको चाइना के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, जहां शायद इंडियन प्रोडक्ट आपको ढूंढना ऐसा है जैसे भूस में सुई को ढूंढना। तो ये इतने बड़े लेवल पे जो चाइना सामान बिक रहा है, लोग जब आप एक फ़ोन की हैंड फ्री यूज़ कर रहे हैं वो चाइनीज़ है, फ़ोन में आपने टेम्पर्ड ग्लास लगवा रखा है, प्रोटेक्टर लगवा रखा है वो चाइनीज़ है, उसका बैक कवर आपने लगवा रखा है वो चाइनीज़ है। इंडिया में जब आप टोटल सारा सामान बिक रहा है, जो लोग टिकटॉक डिलीट कर रहे हैं अपने फ़ोन से उसमें स्क्रीन गार्ड और बैक कवर चाइनीज़ लगाए हुए हैं, तो आप इन सब चीज़ों को कैसे ख़त्म करेंगे? इस पर भारत सरकार की नीति क्या है? आत्मनिर्भर भारत किस तरह से बनेगा? सरकार इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? तो देश में सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि एक तरफ सरकार की तरफ से ये जवाब आता है कि कोई हमारे यहाँ घुसा नहीं है, दूसरी तरफ ये जवाब आता है, दूसरी तरफ ये होता है कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। तो अब तक इस बात पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर नहीं करा है कि प्रधानमंत्री क्या करना चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि हर पूरी तरह से देश में जोश दिख रहा था कि चाइना को जवाब दो, चाइना को, हर नेता, बीजेपी का हर नेता ये कह रहा था कि चाइना को जवाब दिया जाएगा, उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अब प्रधानमंत्री मोदी इस बात को कहते हैं कि हमने उनको जवाब दे दिया है, उनको हमारे ऊपर आंख उठाई, हमने उनको जवाब दे दिया। प्रधानमंत्री एक तो सबसे बड़ी बात कि वो नाम नहीं ले रहा है, सिर्फ इशारों में इस बात को कह रहे हैं। तो इशारों से कोई बात नहीं चलती, आजकल इशारों में कुछ नहीं होता, अब सीधी बात होती है। आप सीधा बात करिए, सीधी बात बोलिए उनसे। प्रधानमंत्री कोई भी और हर कोई यही रिक्वेस्ट कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी से कि आप सीधी बात बताएं कि सीधा आप क्या करने वाले हैं चीन के साथ, या आप चीन का नाम लेकर बताइए कि हाँ चीन ने हमारे 20 सैनिक शहीद करे और हम इसका बदला लेंगे या नहीं लेंगे। आप क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं, इस बात को हर कोई देशवासी जानना चाहता है। और दूसरी बात यही कि आत्मनिर्भर पर फिर हम कहेंगे कि देश, हर बार प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए साधन होने चाहिए। आपने कितने साधन दिए, आप कितना रोजगार दे रहे हैं? ऑलरेडी रोजगार, कोरोना की हम बात करें, अगर कोरोना से पहले भी जाएं तो ये खुद गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी कि मोदी सरकार में 48 सालों का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा है। 48 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं आई जितनी मोदी सरकार में आई थी। आप कोरोना से पहले ही साधन नहीं दे पा रहे लोगों को, तो अब आत्मनिर्भर कैसे बनाओगे? आपका क्या प्लान है? आप सिर्फ आते हो, और अभी तक पीएम मोदी ने एक बार भी इस बात को नहीं कहा या एक बार भी किसी को ये नहीं बताया कि भारत आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। एक तो सबसे बड़ी जो बात है, पीएम मोदी से रिक्वेस्ट है, हमारी भी और सबकी रिक्वेस्ट है कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री की तरह आके मन की बात करें, एक बाबा की तरह आके बात ना करें, मोटिवेशनल स्पीच ना दे। देश को प्रधानमंत्री चाहिए, ना कोई बाबा चाहिए जो आए मोटिवेशनल स्पीच दे और चला जाए। तो मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं देश में जो देते भी हैं, और यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो बहुत सारी इतनी आ जाएंगी कि लोग देखते देखते थक जाएंगे मोटिवेशनल स्पीच। बहुत सारे चैनल ऑलरेडी बने हुए हैं, तो जिनको मोटिवेशनल स्पीच देखनी है वो लोगों की देख सकते हैं। प्रधानमंत्री का काम होता है कि देश को कैसे चलाना है इस बारे में बात करें, ना कि लोगों को आकर ये बताए कि ताली बजाइए, थाली बजाइए, या इमली के साथ ये करिए। ये काम प्रधानमंत्री का नहीं है, ये काम देश के बाबाओं का, और बहुत सारे लोग हैं और वो बताते रहते हैं। तो अब प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो ये बताएं कि देश को कैसे चलाना है, अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी, प्रधानमंत्री का क्या प्लान है, रोजगार वो कितना देंगे, कोरोना के बाद क्या करने वाले हैं, या कोरोना टाइम में किस तरह से रोजगार, जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको कैसे रोजगार दिया जाएगा। पेट्रोल, सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि देश में लोग इस बात को जानना चाह रहे हैं कि इतनी एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाई जा रही है पेट्रोल पे, पेट्रोल क्यों बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने, या प्रधानमंत्री ये भी कह सकते थे कि शायद कुछ दिनों की बात है, देश के हालात सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा, तो लोगों को तसल्ली हो जाती। शायद अगर इतना भी कह देते प्रधानमंत्री तो भी शायद लोगों को तसल्ली हो जाती कि ठीक है महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं करी। प्रधानमंत्री आए, एक मोटिवेशनल स्पीच दी और चली गए। ये कोई मन की बात एक प्रधानमंत्री की नहीं थी जो होनी चाहिए थी। तो प्रधानमंत्री से अब सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है पूरे देश की, देश इस वक्त महामारी से गुजर रहा है, कोरोना से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं और भूखमरी से और
बेरोज़गारी से परेशान होकर लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। प्रधानमंत्री को उस चीज़ पर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री को सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं देना होगा कि आधे घंटे आएंगे, मन की बात करेंगे और ना उसमें मन की बात में ये बताएंगे कि देश की रक्षा कैसी होगी, प्लानिंग क्या है, इंडिया क्या करने जा रहा है चीन के अगेंस्ट या आत्मनिर्भर के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा प्लान बनाया है या लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो कुछ नहीं बताते। तो अब प्रधानमंत्री को इन सब बातों पर बात करनी होगी। तो ये हमने चर्चा करी प्रधानमंत्री के मन की बात की। इन्होंने जो मन की बात कही थी उसमें उन्होंने क्या क्या कहा वो सब हमने आपको बताया, और क्या क्या खामियां रहीं, क्या क्या इसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, और प्रधानमंत्री को किस तरह से अपनी मन की बात रखनी चाहिए थी, इस सब के बारे में हमने आपको बताया। अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ शायद प्रधानमंत्री को इस तरह का करना चाहिए था या ये काम करना चाहिए था, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। आप कमेंट करिए, उसमें अपनी सजेशन दिए कि क्या आपको चाहिए प्रधानमंत्री से, क्या आप सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, तो आपकी आवाज़ भी शायद उन तक पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही, आगे लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।